हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लुपिन 3, जो कि एक बहुत ही शातिर जापानीज स्टोर पर बेस्ड है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ब्रैसन अपने बेटे को एक डायरी और चाबी देता है। पता चलता है कि इसमें एक्लिप्स नाम के खजाने की इंफॉर्मेशन है, जिसके पीछे कुछ जर्मन भी पड़े हुए हैं। इससे पहले कि जर्मन सोल्जर उनके घर पहुँचे, उसका बेटा वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डायरी न मिलने पर वो सोल्जर्स ब्रैसन को मार डालते हैं। इधर उसका बेटा एक गाड़ी को अपना पीछा करते हुए देखता है, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चक्कर में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। ब्रैसन का बेटा और उसकी वाइफ मारे जाते हैं, और एक आदमी उनकी बेटी के हाथ से वो डायरी की चाबी ले लेता है। यहाँ एक एरियल शॉट में हम देखते हैं कि ब्रैसन के बेटे ने डायरी को बचाने के लिए उसे पहले ही फेंक दिया था, जो रोड के साइड पर गिरी हुई है। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहाँ एक म्यूजियम में ब्रैसन की पुरानी चीजों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। पता चलता है कि इसका मेन फोकस वही डायरी है, जो किसी तरह यहाँ तक आ पहुंची है। तभी एक ऑफिसर ऑर्गेनाइजर को बताता है कि शातिर चोर लुपिन इसे चुराने वाला है, और वो तुरंत डायरी को वापस वॉल्ट में रखने को कहता है। लेकिन एक फीमेल गार्ड लेटिशिया समझ जाती है ये ऑफिसर ही असल में लुपिन है, क्योंकि इतनी बड़ी वार्निंग से भी इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो तुरंत इंटरपोल के ऑफिसर ज़ेनिगाटा को बुलाती है, जो पिछले कई सालों से लुपिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि ज़ेनिगाटा उसे पकड़ पाए, लुपिन बड़ी चालाकी से वहाँ से बच निकलता है। लेटिशिया डायरी को वॉल्ट में रखने जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसका मकसद भी डायरी को चुराना ही था। वो डायरी चुराकर किसी तरह छत तक आती है, जहाँ उसका सामना एक बार फिर लुपिन से होता है, जो उससे वो डायरी हासिल कर लेता है। लेकिन लुपिन भी ज्यादा देर तक वो डायरी नहीं रख पाता, क्योंकि एक फ्यूजिका नाम की चोर उससे वो डायरी छीन कर ले जाती है। तभी ज़ेनिगाटा भी वहाँ जाता है, और इस बार लुपिन खुद को अरेस्ट होने से नहीं बचा पाता। लेटिशिया बचकर निकल जाती है, और रेडियो पर अपने दादाजी को सारी इंफॉर्मेशन देती है, जो डायरी ना मिलने से बहुत नाराज होते हैं। इधर एक जगह हम जेरार्ड और प्रोफेसर लैम्बर्ट को देखते हैं, जो असल में जर्मन्स के लिए ही काम करते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने डायरी के लिए ब्रैसन को मार डाला था। तभी वहाँ फ्यूजिको आती है, और पता चलता है कि उसे इन्हीं लोगों ने हायर किया था। वो उन्हें डायरी देती है, लेकिन जेरार्ड नोटिस करता है कि उसने बैग में एक ट्रांसमीटर छुपा रखा है, ताकि वो भी उनके पीछे उस खजाने तक पहुँच सके। वो उसे पकड़ लेते हैं, और लैम्बर्ट उस चाबी से डायरी को खोलने की कोशिश करता है, जो उसने ब्रैसन की फैमिली से चुराई थी, लेकिन वो डायरी नहीं खुलती, और ये देखकर जेरार्ड उस पर बहुत नाराज होता है। इधर हम ज़ेनिगाटा को लुपिन को ले जाते हुए देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि लुपिन के दादा अर्सिन भी ये डायरी चुराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसकी तरह वो भी फेल हो गए थे। ज़ेनिगाटा उसे पकड़कर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे आती है, गाड़ी पर पड़ती है। पता चलता है कि लुपिन के साथी जिगन और गोमन उसे छुड़ाने आए हैं। जिगन जो कि एक शार्प शूटर है, और गोमन जो कि एक सैमुराई योद्धा है, जल्दी ही उसे छुड़ाकर ले जाते हैं, और ज़ेनिगाटा देखता रह जाता है। लुपिन अपने दोस्तों को उस खजाने के बारे में बताता है, लेकिन वो इसे झूठ समझकर उसके साथ आने से मना कर देते हैं। आगे लुपिन लेटिशिया के घर जाता है, और बताता है कि कैसे उसके जूते पर लगाए ट्रांसमीटर की मदद से उसने उसे ढूंढ लिया। यहाँ उसके रिसर्च पेपर देखकर लुपिन को पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट है, और तभी उसे सामने दीवार पर उसी चाबी वाले एम्यूलेट की फोटो दिखती है। वो अपनी जेब से ठीक वैसा ही एम्यूलेट निकालता है, और बताता है कि ये उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट दिया था। लेटिशिया समझ जाती है कि डायरी की 2 चाबियां हैं, और तुरंत ये खबर अपने दादाजी को देती है, जो उसे लुपिन को किसी भी तरह उनके पास लाने को कहते हैं। लुपिन एक जगह बोस्टन यूनिवर्सिटी और ब्रैसन की फोटो देखता है, और तब लेटिशिया उसे बताती है कि वो ब्रैसन को अपना गुरु मानती है, और खुद भी उस खजाने एक्लिप्स को ढूंढना चाहती है। वो बताती है कि कैसे ब्रैसन ने अपने किसी पार्टनर के साथ मिलकर इस डायरी को बनाया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो पार्टनर कौन है। फिर वो उससे एक सौदा करती है कि डायरी तक ले जाने के बदले उसे एक्लिप्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने में उसकी मदद करनी होगी, और लुपिन एग्री हो जाता है। वो छुपकर एक बोट पर जाते हैं, जहाँ लेटिशिया उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत टाइम पहले एक कार क्रैश में मारे गए थे, और तब से वो अपने दादाजी के साथ रहती है। थोड़ी ही देर में एक प्लेन वहाँ लैंड होता है, और लेटिशिया बताती है कि वो डायरी इसी प्लेन में है। वो छुपकर अंदर आते हैं, और देखते हैं कि लैम्बर्ट उस डायरी को एक सीक्रेट जगह छुपा रहा है। लुपिन अपनी स्किल से वो सेफ खोल लेता है, जिससे वो डायरी और दूसरी चाबी उसके हाथ लग जाती है। वो उस डायरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि इसके लिए उन्हें एक पासवर्ड की भी जरूरत है, जो अगर गलत हुआ तो ये डायरी ब्लास्ट हो जाएगी। वो बहुत दिमाग लगाता है, और फिर कुछ सोचकर एक पासवर्ड डालता है, जिससे डायरी खुल जाती है। लेटिशिया उसे पूछती है कि आखिर उसने ये कैसे किया, और लुपिन कहता है कि टाइम आने पर वो उसे जरूर बताएगा, पर पहले उन्हें ये डायरी पढ़कर देख लेनी चाहिए। डायरी से उन्हें पता चलता है कि एक्लिप्स असल में एक एंडलेस एनर्जी जनरेटर है, जो इंसानों को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने गिफ्ट दिया था। वो बताती है कि ये मैक्सिको के किसी घाटी में है, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए
उन्हें 3 ट्रैप्स को पार करना होगा, जिसका तरीका इसी डायरी में लिखा है। ये सब बताकर अचानक लेटिशिया गन निकाल लेती है, लेकिन देखती है कि उसकी गोलियां लुपिन के पास हैं। वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम लैम्बर्ट के लिए काम कर रही हो और ये डायरी खुलवाने के लिए ही मुझे लाई थी। रूम के बाहर वो लैम्बर्ट और जेरार्ड से मिलते हैं और लुपिन खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ पता चलता है कि लैम्बर्ट ही लेटिशिया का दादा है, जो उसे बोस्टन यूनिवर्सिटी भेजने का लालच देकर ये सब करवा रहे हैं। वो उससे फिर रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गुस्से में लैम्बर्ट कहता है कि जब तक एक्लिप्स उसे नहीं मिल जाता वो कहीं नहीं जा सकती। तभी जेरार्ड वहाँ आता है और उनकी बातों से पता चलता है कि लैम्बर्ट लेटिशिया का असली दादा नहीं है और उसे एक अनाथालय से उठा कर लाया था। इधर लुपिन को फ्यूजी को मिलती है, जो शायद गार्ड्स के ही आने का वेट कर रही थी। वो बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ा लेती है और एक सी प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाती है। लुपिन भी खुद को किसी तरह आजाद करा लेता है और चुप कर लैम्बर्ट और जेरार्ड की बातें सुनता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एक्लिप्स असल में एक हथियार है और वो दोनों हिटलर के लिए काम कर रहे हैं, जो बर्लिन की लड़ाई से किसी तरह बच गया था। लेटिशिया भी सब सुन लेती है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो लैम्बर्ट को समझाती है कि इससे दुनिया में तबाही फैल सकती है, लेकिन जेरार्ड उसे बेहोश कर देता है और प्लेन से नीचे फेंकने को कहता है। लैम्बर्ट कहता है कि शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जेरार्ड लेटिशिया को उससे छीनकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर लुपिन भी उसके पीछे कूदता है और तभी वहाँ फ्यूजी को अपना प्लेन लेकर उन्हें बचाने आ जाती है। जेरार्ड उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि फ्यूजिको के कहने पर जीगन और गोमन भी उन्हें बचाने आए हैं। उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो सभी सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। जेरार्ड एक बार फिर आता है और इस बार उनकी गाड़ी भी ब्लास्ट कर देता है ताकि वो सब यहीं फंस जाएं। वो लोग वहाँ से निकलने का तरीका सोचते हैं और तभी लुपिन को एक आइडिया आता है। वो एक टूटे हुए रेडियो से जिंगाटा को अपनी लोकेशन देता है और थोड़ी ही देर में एक इंटरपोल का हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाता है। लुपिन उसे बेवकूफ बनाकर उसका हेलीकॉप्टर चुराने की सोचता है, लेकिन जिंगाटा भी अपने साथियों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ वो उसे एक्लिप्स और हिटलर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर जिंगाटा उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए वो एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, जहाँ लुपिन लेटिशिया को बताता है कि उसने अपने दोस्तों से उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाई है और उसकी असली दादा लैम्बर्ट नहीं बल्कि ब्रेसन है। लैम्बर्ट ने तो बस उसे इसीलिए अडॉप्ट किया था ताकि उसकी मदद से वो डायरी तक पहुँच सके। आगे वो बताता है कि उसका नाम ही डायरी का पासवर्ड भी था और उसका आर्कियोलॉजी के लिए प्यार भी ब्रेसन की वजह से ही है। लेटिशिया ये सुनकर बहुत खुश होती है और तब लुपिन उसे बताता है कि कैसे वो डायरी और वो दोनों चाबियां भी चुरा लाया है। तभी लुपिन नोटिस करता है कि डायरी पर उनकी फैमिली का सिंबल बना हुआ है और वो समझ जाता है कि उसके दादा अर्सिनी वो पार्टनर थे जिनके बारे में लेटिशिया ने बताया था। लुपिन का इरादा और पक्का हो जाता है और वो सब मैक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लैम्बर्ट अपने साथियों के साथ मैक्सिको पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ एक सीक्रेट गुफा है। वो अपने एक आदमी को आगे भेजते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मारा जाता है। वो समझ जाते हैं कि बिना डायरी के इन ट्रैप्स को पार करना मुश्किल है और उसे हासिल करने वापस चले जाते हैं। लुपिन भी उन्हें वापस जाते देखता है और अपने साथियों को लेकर गुफा में आता है, जहाँ एक दीवार पर काफी सारे चमकने वाले ग्लोब्स लगे हैं। वहाँ वो उस मैग्नेटिक ट्रैप को देखते हैं और बुक से पता चलता है कि इसे पार करने के लिए उन्हें एक पजल सोल्व करनी होगी, जिसमें लिखा है कि आग के बदले आग। तभी जिंगाटा देखता है कि सामने एक स्टैचू की आग गायब है और लुपिन समझ जाता है कि शायद दीवार पर लगे इन ग्लोब्स में से ही एक स्टैचू की आंख है। लेकिन उनके पास जाते ही उन्हें पता चलता है कि ये सब असल में एक तरह की ग्रेविटी डिवाइस है, जो पास आने वाली हर चीज की ग्रेविटी को इफेक्ट करती है। वहाँ वो किसी तरह उस ग्लोब को ढूंढ लेते हैं और ट्रैप डीएक्टिवेट करके आगे जाते हैं। लुपिन कुछ सोचकर उस ग्रेविटी डिवाइस को अपने पास ही रख लेता है। आगे वो एक पार्टिकल फील्ड देखते हैं जो आगे जाते ही उन पर अटैक करती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये फॉलिंग स्टार्स हैं और कोई मीटियोराइट ही इन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। तब जिंगाटा बताता है कि गोमन की तलवार भी असल में एक मीटियोराइट के टुकड़े से बनी है। गोमन अपनी तलवार देने से मना करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन पार्टिकल्स ने उसकी तलवार से अट्रैक्ट होकर वहाँ एक रास्ता बना दिया है। वहाँ से निकलकर वो फाइनल ट्रैप तक आते हैं, जो एक नॉर्मल टनल की जैसी है। लेटिशिया बताती है कि यहाँ किसी को अपनी फिजिकल पावर दिखानी होगी और अगर ये ट्रैप पार हो गया तो पिछले सारे ट्रैप्स अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ लुपिन सामने आता है और एक जिप लाइन के थ्रू लेजर से बचता हुआ दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ उसे वो एक्लिप्स दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर जा पाए लैम्बर्ट और जेरार्ड वहाँ आ जाते हैं। पता चलता है कि उनका वापस जाना असल में एक धोखा था, ताकि वो लुपिन और उसकी टीम के थ्रू यहाँ तक पहुँच सके। वो लोग उन सबको बांध देते हैं और लैम्बर्ट जेरार्ड और लेटिशिया को लेकर ऊपर जाता है। वहाँ वो लेटिशिया से डायरी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि ब्रेसन ही उसकी असली दादाजी हैं। लैम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका बोस्टन यूनिवर्सिटी का ऑफर फाड़ देता है। फिर वो उससे डायरी लेकर एक्लिप्स को एक्टिवेट करता है और उसे और जेरार्ड को वहाँ से बाहर ले जाता है।
है। उनके निकलते ही गुफा ढहने लगती है और लुपिन भी अपने साथियों के साथ किसी तरह बचकर वहाँ से बाहर भागता है। जल्दी ही वो अपने हेलीकॉप्टर से लैम्बर्ट के प्लेन तक आते हैं और जिगन और गोमन उसे क्रैश करा देते हैं। ये देखकर लैम्बर्ट एक्लिप्स ऑन करता है, जिससे प्लेन के दोनों तरफ क्रिस्टल विंग्स बन जाते हैं और वो दोबारा हवा में उड़ने लगता है। आगे वो एक्लिप्स को हमले के लिए तैयार करता है, जिससे मशीन का एक एक्सटेंशन बाहर निकलता है। लैम्बर्ट बताता है कि एक्लिप्स की सबसे खतरनाक पावर है ब्लैक होल बनाना, जो किसी भी जगह और उसके आसपास के एरिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। वो हमला करता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलकर जमीन पर जाती है और देखते ही देखते एक बड़े ग्लोब में बदल जाती है। ये ग्लोब आसपास की सारी जगह को अपने अंदर खींचना शुरू करता है, जिसमें लुपिन का हेलीकॉप्टर भी है। जेरार्ड इससे बहुत इम्प्रेस होता है और लैम्बर्ट को कहता है कि हिटलर इसे देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन लैम्बर्ट का प्लान तो कुछ और ही था, क्योंकि अब इसकी मदद से वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। वो डायरी को भी जला देता है ताकि कोई और इस मशीन का यूज ना कर पाए और यह देखकर जेरार्ड को बहुत गुस्सा आता है। लेटिशिया भी उसे कहती है कि पहले वह ऐसा बिल्कुल नहीं था और लालच ने उसे बदल दिया है। लेकिन लैम्बर्ट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेरार्ड लैम्बर्ट को रोकने के लिए उसे लड़ने लगता है और इसका फायदा उठाकर लेटिशिया एक्लिप्स को रिप्रोग्राम करने लगती है। जेरार्ड ये देखकर उसे शूट करता है, लेकिन तभी लैम्बर्ट के बीच में आने से लेटिशिया बच जाती है। मरते हुए वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि बचपन की तरह वो अभी भी उसे बहुत प्यार करता है। जेरार्ड फिर उसे मारने आता है, लेकिन तभी एक रेडियो पर उसे अपने लोगों का मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि हिटलर उसके काम से बहुत खुश है और उसे एक्लिप्स के साथ उनके बेस पर बुला रहा है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और एक्लिप्स और लेटिशिया को लेकर बेस तक आ जाता है। वहाँ हिटलर उससे मिलता है, जो लेटिशिया को अपने आदमी के साथ भेजकर एक्लिप्स को चेक करने जाता है। जेरार्ड उसे एक्सप्लेन करता है, लेकिन देखता है कि वो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। उधर लेटिशिया को पता चलता है कि ये सब लुपिन का ही प्लान था। जिंगाटा उसे बताता है कि कैसे उसने लुपिन और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस बेस को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो जेरार्ड को बेवकूफ बना सके। इधर प्लेन में जेरार्ड देखता है कि यहाँ हिटलर के रूप में असल में लुपिन है, जो उसे बताता है कि असली हिटलर तो मर चुका है और उसका जिंदा होना इंटरपोल की झूठी खबर थी ताकि उसके सभी साथी बाहर आ सके। जेरार्ड गुस्से में उस पर हमला करता है और लुपिन उससे बचते हुए बड़ी चालाकी से एक्लिप्स को रिप्रोग्राम कर देता है। इससे एक्लिप्स का एक्सटेंशन वापस प्लेन में आ जाता है और जेरार्ड समझ जाता है कि वो यहीं एक ब्लैक होल बनाने वाला है ताकि प्लेन के साथ साथ एक्लिप्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना डायरी के ऐसा नहीं कर पाता। जल्दी ही वहाँ एक ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है और लुपिन वहाँ से निकलने लगता है। जेरार्ड भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लुपिन किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन जेरार्ड ब्लैक होल में गिर जाता है। लेटिशिया और बाकी लोग देखते हैं कि ब्लैक होल ने प्लेन को निगल लिया है और अब वहाँ कुछ नहीं बचा। उसे लगता है कि लुपिन भी मारा गया, लेकिन तभी वो देखती है कि लुपिन अपनी उस ग्रेविटी डिवाइस की मदद से नीचे आ रहा है और वो उसे मिलकर बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि लुपिन वहाँ से जा रहा है और लेटिशिया भी उसके साथ आने को कहती है, लेकिन लुपिन कहता है कि उसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में है। वो उसे उसका ऑफर लेटर देता है और बताता है कि उसने बिना बताए उसके रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी को भेज दिए थे। एंड सीन में हम देखते हैं कि लुपिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है और जिंगाटा हमेशा की तरह उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।